हाय माय ब्यूटीफुल जेमिनी बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल बेस्टी सौम्या और आ गए हूँ आपके लिए यू वर्सेस देम की रीडिंग लेके। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेके। ये लव पार्टनर हो सकते हैं आपके, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऑफिस कलीग हो सकता है, या आपके कोई क्रश हो सकते हैं। ठीक है, सो रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, आप दोनों की कनेक्शन की म्यूचुअल वाइब क्या चल रही है वो चेक करेंगे, एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस एंड फ्यूचर आउटकम भी देखने वाले हैं। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो एज एन एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ, माय वेरी प्रिटी जेमिनी बेबीज। लेट्स चेक क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग इस कनेक्शन को लेके कैसा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप भी यूनिवर्स एंड डिवाइन का थैंक यू ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन में। हैमर, sabotage, rebuild, working on it. Okay. हीलिंग हार्ट, ठीक है। आपके पर्सन जो भी हैं इस कनेक्शन को किस तरीके से देखते हैं, इस पर्सन से, इस कनेक्शन से रिलेटेड या आपसे रिलेटेड इनकी क्या एनर्जीज हैं, ये चेक कर लेते हैं। ओह माय गुडनेस, जस्ट अ सेकेंड जेमिनी बेबीज। चलिए, आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेके क्या है। सेपरेशन, किसेस। ओके, सो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोग जो हैं, यहाँ पे दो डायनामिक चीज़ें मुझे निकल के आती हुई दिख रही हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, और ये दोनों ही सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो आपकी लाइफ में फिट कर रहा है आप उसको लीजिएगा। पहला ये है कि आप जो है एक ऐसी रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत परेशानी हुई है, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो चली गई थी, एंड आप खुद को भी इतने बोलते हैं ना कि खुद को भी सर उठा के नहीं देख पा रहे थे। कहीं ना कहीं आप की रिलेशनशिप में, आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स रही हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे एंड दुख तकलीफ़ों से गुजरे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा खोई। और ये पर्सन जो है, इनकी भी पास्ट जो सिचुएशन रही है, लाइफ रही है, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी दुख देखा है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। एंड अब आप लोग जो हैं, अब आप लोग अपने हार्ट को हील कर रहे हो, एक दूसरे के साथ आके, एक दूसरे के साथ रह के, वो एहसास, वो फीलिंग, वो एनर्जी, वो बहुत खुशनुमा माहौल वो है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत ही टफ सिचुएशन से निकले हो, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो। दूसरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, हैमर का कार्ड है, हीलिंग हार्ट का कार्ड है। यही पर्सन, इसी पर्सन के साथ आप जो थे, इसने ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा लाइक कैसे बोलूँ मैं इसका, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी, आपके बारे में इतना नहीं सोचा, आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया, आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं दी जो आप एक रिलेशनशिप में डिज़र्व करते थे। एंड ये पर्सन जो है अभी आपसे सेपरेशन के मोड में है, आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एनी विच वेज दोनों पॉसिबिलिटी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। खासकर आप जो हो वो कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग जर्नी में चल भी रहे हो, आप कोशिशें भी करते हो, ट्राई भी करते हो, कुछ टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे होगे इन अ वे अपनी हीलिंग जर्नी को कंप्लीट करने की, या एटलीस्ट स्टार्ट करने की। और आपके जो पर्सन है वो अभी सेपरेशन में है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी पॉसिबल है। सो कहीं न कहीं ये भी लुक आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और किसी न किसी के साथ अभी अगर सेपरेशन चल रहा है तो किसी को पसंद भी कर रहे हैं, कहीं और भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे इस कनेक्शन में देखने को मिल रही है। इस कनेक्शन की म्यूचुअल वाइब कैसी है ये देख लेते हैं। आई डोंट नो, मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग भी करती हूँ तो मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों की बहुत एनर्जी आती है। और अगर आप लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हो, बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन भी है, तो अगर आप लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग हमारे चैनल पे अपलोड होती है, तो आप वो जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
लेट्स सी यहाँ पे आप लोग के कनेक्शन की म्यूचुअल वाइब क्या है। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ वेरी इंपॉर्टेंट। टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो ये जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ ही थे एंड देन दिल टूटा है, हीलिंग जर्नी पे निकल रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि पुराना छोड़ के अब आगे बढ़े लाइफ में, बट हो नहीं पा रहा है बहुत आसानी से। तो वो ज़रूर दिख रहा है। ये कनेक्शन जो है इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बहुत पेशेंस, बहुत ज़्यादा शांति से, बहुत ज़्यादा धैर्य रख के, अपने मन को बना के, अपने गुस्से को कंट्रोल करके, अपने ईगो को साइड करके, अपने फ्रस्ट्रेशन को शांत करके यहाँ पे आगे बढ़ना है ना। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता है ये कनेक्शन आपसे। एंड अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आप 0505 लिख के क्लेम कर सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल वाइब इस कनेक्शन की बताऊँ तो ओवरऑल वाइब में तो यही दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों में से जिसके अंदर भी ज़्यादा एंगर है, या अगर दोनों के अंदर है, तो वो आप लोग को इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये कनेक्शन आपको समय समय पे टेस्ट कर रहा है, किया है और करता रहेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि हाउ टू मूव आगे, है ना, हाउ टू मूव नेक्स्ट, आगे कैसे बढ़ना है। आगे इससे बढ़ना है कि यहाँ पे जितना जो, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट गई, सब कुछ गया, तो अगर उस चीज़ को फॉरगिव कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो, तो आप इस कनेक्शन में आगे बढ़िए। एंड अपने अंदर वो पेशेंस लेके आओ, अपने अंदर पहले इनर वर्क करो, और देन यहाँ पे पुरानी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरगिवनेस रिचुअल, बर्निंग बोन रिचुअल, ये चीज़ें करना एंड हील होना एंड यहाँ से निकलना, एंड दैट विल टेक टाइम, बट हो जाएगा, है ना। एक और एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि कॉमन जो वाइब है इस कनेक्शन की वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। और 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? 10 ऑफ सॉर्ड्स सेज दैट चीटिंग, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि पीठ पीछे वार करना, पीठ पीछे हिट कर देना, तो ये कनेक्शन में एक पर्सन आप हो सकते हो, ये हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स में देख रही हूँ, ये फील हो रहा है कि मैं तो ऐसा नहीं सोचा था कि कनेक्शन ऐसा जाएगा, या फिर मैंने तो इसको ऐसा समझा ही नहीं था, बट इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मतलब बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली, सामने से नहीं, मुंह पे नहीं, बट पीठ पीछे वार करके यहाँ पे दिल तोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ के चले गए, या फिर यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया, या फिर यहाँ पे अधूरे रास्ते में अकेले छोड़ के चले जाना, है ना। सो ये कनेक्शन की म्यूचुअल वाइब है। सेपरेशन में चल रहे हो आप लोग, सेपरेशन में चल रहा है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन में अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो अपने अंदर का ईगो, अपने अंदर का एंगर, अपने अंदर का गुस्सा। सो नाउ लेट्स चेक यहाँ पे आप लोगों के कनेक्शन का जो नियर फ्यूचर है वो क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज आती हैं, और इसके बाद हम देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पे नियर फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन चेक कर लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जेमिनी और इनके पर्सन का नियर फ्यूचर क्या है? डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, देखो कुछ लोगों के लिए तो इस पर्सन के साथ ही जो है आप लोग का फ्यूचर है, और आप लोग की फैमिली है, इवन मैरिज है, एक हैप्पी फैमिली है, बट ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दोगे, और फिर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे, और फिर जो बोलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ है, वो वाली एनर्जी में जाओगे, और एक इंडिविजुअल जो एक अच्छी जॉब, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबल फ्यूचर, वो दिख रहा है मुझे। तो ये कनेक्शन को अगर चलाना है तो सपोर्ट की नीड होगी, ठीक है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप दोनों अकेले इस कनेक्शन को बिना हेल्प के नहीं सुलझा पा रहे हो, ये तो मुझे फॉर श्योर दिख रहा है। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। व्हाट इज़ द एंजल गाइडेंस?
थैंक यू सो मच। और एक चीज़ बता दूँ, जिन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हैप्पी मैरिज दिख रही है ना, वो भी यहाँ पे बहुत टाइम के बाद है। सो ऐसा नहीं है कि ये हील नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए भी आया था ना हीलिंग हार्ट का कार्ड। सो डेफिनेटली ये कनेक्शन, लेकिन आपके जो पर्सन है ना उनके साइड से थोड़ी सी इश्यूज हैं। आपके पर्सन जो हैं वो ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करने वाले हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और शायद वही है ये जो फ्यूचर की एनर्जी है, जहाँ पे ये अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए। रिकवरी, ओके, रिकवरी होगी, डोंट वरी। एंजल की गाइडेंस यहाँ पे आप लोग के लिए है। ये प्रिडिक्शन नहीं होती है, गाइडेंस होती है। तो अगर रिकवरी आई है, इनका मतलब है कि हील करो खुद को, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जब खुद के हार्ट चक्र को हील करोगे तो वो ही एनर्जी अट्रैक्ट कर पाओगे, और वो एनर्जी अट्रैक्ट कर पाओगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता खुद ही देख पाओगे, खुद ही खोज पाओगे। तो हीलिंग, रिकवरी इस कार्ड के लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको हीलिंग का फर्स्ट स्टेप रखना है, अगर अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी हीलिंग जर्नी, तो आप हमारा 21 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप के थ्रू होता है। एंड न्यू मून से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है, अगर आप रेडी हो 21 डेज चैलेंज लेने के लिए, बिकॉज कंटिन्यूसली 21 डेज तक आपको यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो अगर आप उसके लिए रेडी हो, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल ऐड यू, हम आपको न्यू ग्रुप में ऐड कर देंगे। सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग जो है वो रेजोनेट की है, एंड ज़रूर रीडिंग को क्लेम कर लेना। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, अगर आपको अपना चार्ट एनालिसिस कराना है, या फिर अगर आपको मैरिज मैच मेकिंग कराना है, या फिर अगर आपको अपना नेम एनालिसिस कराना है, नेम स्पेलिंग चेंज कराना है ना, तो आप मुझसे किसी भी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर एंड योर स्पिरिचुअल बेस्टी सौम्या, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।